बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लेके आए हैं यहाँ पर फ़िश की रेसिपी। आज जो छोटी वाली फ़िश होती है ना, उसे हम बनाएँगे बहुत ही यूनिक तरीके से और बहुत ही मज़ेदार लगती है। इस तरीके से अगर आप फ़िश बनाएँगे तो यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि मैंने 2 प्लेट में यहाँ पर फ़िश ली हूँ, तो एक तो थोड़ी-सी साइज़ में छोटी है और एक साइज़ में थोड़ी-सी बड़ी है। फ़िश एक ही है, बस थोड़ी-सी छोटी और बड़ी को हमने अलग-अलग कर लिया है। यहाँ पर मैं आलू ली हूँ, तो आलू फ़िश भी मैं बनाऊँगी और यहाँ पर मैं थोड़ी-सी लुटपुटी-सी इसी छोटी फ़िश से बनाकर तैयार करूँगी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आप एक बार इस छोटी वाली फ़िश को ना सालन वाली को बनाएँगे ना गाइस, तो यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो यहाँ पर मैं जो सूखी वाली फ़िश है ना, आलू फ़िश पहले उसे बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 आड़ी लहसुन ली हूँ, यहाँ पर 1 चम्मच मैंने सरसों ली है पीली वाली, आप काली पीली जो भी मौजूद है आपके पास ले सकते हैं। हाफ चम्मच यहाँ पर मैं ज़ीरा ली हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मैं ली हूँ प्याज़, तो यहाँ पर मैं जो है एक बड़ा साइज़ का प्याज़ लेकर उसे कट करके थोड़ा-सा पानी डालकर चलिए इसका पेस्ट बना लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैं ली हूँ कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर पहले हम कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे, तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, यहाँ पर मैं हाफ चम्मच जो है हल्दी पाउडर ले रही हूँ, क्योंकि ये जो सूखी फिश होती है ना, इसमें थोड़ा-सा हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। टेस्ट के मुताबिक नमक लेंगे, एक परी इसमें तेल डालेंगे, उसके बाद में गाइस यहाँ पर मैं 2 से 3 कली खटाई का डाल देती हूँ, क्योंकि खम फिश के अंदर थोड़ा-सा खट्टापन चाहिए। और उसके बाद में जो हम मसाले का अपना पेस्ट बनाए हैं ना, जैसे कि जीरा, सरसों, लहसुन का, उसका पेस्ट हम डाल देते हैं। मिक्सर बाटी को खंगाल कर थोड़ा-सा पानी डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, हाथों से मसाले को अपने बढ़िया से मिक्स करेंगे। गैस पे रखने से पहले कढ़ाई यानी फिश को रखने से पहले गैस पे ये सारी चीज़ें हमें पहले से अच्छे से सारी चीज़ें इकट्ठे करके मिक्स कर लेनी है। उसके बाद में मैं इसमें डाल दी हूँ मसाले के अंदर अपना आलू, और जो है इसमें मैं अपना फिश डाल दी हूँ। और इसके अंदर हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, देख सकते हैं बस एकदम सूखी सी फिश है, क्योंकि फिश भी पानी छोड़ेगी, आलू भी पानी छोड़ेगा, तो उसी के साथ में हमारा जो फिश है वो पक जाएगा, क्योंकि बाद में हम फिश को फ्राई करने वाले हैं, तो इसलिए हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, यानी ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि फिश तो पकने में बिल्कुल समय नहीं लेगा। 5 मिनट में हमारी फिश पक जाएगी, बस आलू में थोड़ा बहुत जो समय लगेगा बस वही लगेगा। तो हमें इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, बस हमें जो है इसी तरीके से इनको रख देना है पकने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं गैस को सॉरी गाइस, फ़ास्ट रखूँगी, फ़ास्ट आँच पर ही फ़िश को पकाऊँगी। और जब हमारा फ़िश जो है वो अपना पानी छोड़ देगा, उसके बाद में क्या करेंगे, लास्ट में हम जब थोड़ा-सा पानी बचेगा ना, तभी हम गैस को धीमी कर देंगे, और धीमी करने के बाद में इसको धीमी आँच पर बढ़िया से अच्छे से मसाले को सुना लेंगे, यानी मसाले को एकदम सूखा-सा कर लेंगे। तो चलिए एक तरफ फ़िश पक रही है, दूसरी तरफ हम दूसरी फ़िश की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वापस से एक प्लेट ली हूँ, इसके अंदर हाफ चम्मच जीरा डालेंगे, थोड़ी-सी यहाँ पर मैं जो है 1 से 2 चुटकी की इतना मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सौंफ, एक छोटी चुटकी की यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें अजवाइन, यहाँ पर हाफ चम्मच मैंने ली है, देख सकते हैं सरसों। उसके बाद में इसमें मैं डालूँगी 2 बड़े साइज़ के प्याज़ को कट करके, देख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसके अंदर थोड़ा-सा लहसुन डाल दी हूँ, और इस पे मैं डाल दूँगी 1 कप की इतना हरा धनिया। फिश जो है प्याज में ज़रूर पीसें, क्योंकि इससे ये होता है, इससे जो है हमारे फिश जो है उसकी जो स्मेल होती है ना, स्मेल निकल जाती है प्याज की वजह से। अब आप देख सकते हैं गाइस, मैं मसाला हमारा पिस गया है, मैं दूसरी तरफ यहाँ पर आ गई हूँ जहाँ पे हमने अपनी सूखी वाली फिश को रखी है पकने के लिए, देख सकते हैं कितना सारा पानी छोड़ा है फिश। तो ये फिश का जो पानी है, आलू का जो पानी है, इसी में हमारा जो फिश है ना वो पक कर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसे पकने देते हैं, आँच को अभी फ़ास्ट रखेंगे, फ़ास्ट आँच पर ही बनाएँगे, वरना हमारा फिश जो है टूट जाएगा। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर इसे पकने देना है। तो चलिए अब चलते हैं हम दूसरी तरफ, ताकि एक तरफ हमारी ये जो फिश है ये भी पके और दूसरी तरफ हम दूसरी भी फिश को पका लें। मैं एक साथ में आप लोगों को दोनों फिश की रेसिपी को दे रही हूँ गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं छोटी वाली फिश जो ली हूँ, थोड़ी-सी हमने बड़ी साइज़ की छाँट कर अलग की थी, उसमें मैं सूखा आटा लगा देती हूँ, नॉर्मली गेहूँ का आटा है जिसमें हम घर में अपने जो डेली खाने में यूज़ करते हैं,
वही वाला आटा है। तो चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ हम तेल को रख दिए हैं गरम होने के लिए और गरमा-गरम तेल में इस तरीके से फ़िश को फैला देते हैं, तो ये फ़िश पकने में यानी फ्राई होने में भी समय नहीं लेगी। तो यहाँ पर मैं फ़िश को फैला दी हूँ और फ़िश को फैलाने के बाद में जब ये एक तरफ से अच्छे से सुनहरे हो जाएँगे यानी पक जाएँगे, फ्राई हो जाएँगे, तभी हम इसको छेड़ेंगे, नहीं ये टूट जाएँगे। तो इसलिए पहले हमें इसे कुछ नहीं करना है, बस इसी तरीके से डालकर इनको छोड़ देना है और उसके बाद में गाइस जब ये हमें ऐसा लगे कि ये नीचे से फ्राई हो चुके हैं, तब हम इसको पलटी करेंगे। तो ये देखिए गाइस ये नीचे से फ्राई हो चुके हैं, देख सकते हैं, देखकर ही पता लग रहा होगा। तो इस तरीके से किसी हल्के से पलचूले से यानी चम्मच की मदद से इसको हम पलटी करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इनको हल्के हाथों से बिल्कुल पलटना है इस तरीके से, नहीं तो ये बहुत मतलब है कहे वो कहते हैं ना छोटे हैं तो ये जल्दी से टूट जाते हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग इस तरीके से बिल्कुल आसान और टेस्टी रेसिपी को देख पाएँ। यहाँ पर इस तरीके से हम एक-एक करके सारे फिश को पलटी कर लेते हैं और पलटी करने के बाद में इन्हें हम अच्छे से एकदम बढ़िया से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा फिश जो है हमने सारे फिश को पलटी कर दिया है और पलटी करने के बाद में इसी तरीके से हम इन्हें उलट-पलट कर बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे गाइस, देख सकते हैं। तो देखिए हमने इतनी मतलब आराम से इसको पलटी किया है, इतनी एहतियात से हमने इसको फ्राई की है कि ये बिल्कुल नहीं टूटी है, आप देख सकते हैं। और सालन में जब हम इसका सालन बनाने वाले हैं ना इसको, तब भी ये टूटने वाली नहीं है, बल्कि एक-एक पीस आप देखेंगे ना, एक-एक फिश जो है ना, वो एकदम अलग-अलग आपको दिखेगी। मसाले में, तेल में जाने के बाद भी ये नहीं टूटेगी। बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि फ़िश को एकदम कुरकुरा फ्राई करना है, एकदम बढ़िया से जितने अच्छे से जितने कुरकुरा आप इसको फ्राई करेंगे ना, उतने अच्छे से ये बढ़िया से जो है पकेगी। तो चलिए फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है, अब क्या करेंगे उसी पैन में जिसमें हमने फ़िश को फ्राई किया है, उसी पैन में इसको हम पहले थोड़ा-सा ठंडा होने देते हैं क्योंकि ये फ़िश हमारी पक चुकी है। तो अब इसी में हम अपनी दूसरी वाली फ़िश को जो सूखी वाली फ़िश है ना इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस यहाँ पर फ़िश जो है ये कितनी बढ़िया से फ्राई जो है हमने इसको करना है। जितना अच्छे से आप इसको फ्राई करोगे उतना बढ़िया इसका टेस्ट बढ़ेगा, उतना ज़ायका इसका बढ़ेगा गाइस यकीन मानिए। और हमने मसाले बहुत कम लगाए हैं क्योंकि ये बहुत छोटी-छोटी फ़िश जो होती है ना इसमें ज़्यादा मसाला नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा मसाले इसमें अच्छे नहीं लगते हैं इसलिए गाइस यहाँ पर ज़्यादा मसाला ना इस्तेमाल करें। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो है इसको क्या किया है, इसको हमने यहाँ पर जो है फ़िश को डाल दिया है और डालने के बाद में इस तरीके से हमें इसको फ्राई करना है। तो तेल देख सकते हैं थोड़ा-सा यहाँ पर ना अगर आप इसको पैन वगैरह में अगर फ्राई इस तरीके से करोगे ना तो बहुत बढ़िया से फ्राई हो जाएँगे। अब ये जो तेल थे ना जिसमें हमने अपनी वो सालन वाली फ़िश को फ्राई किया है, हमने इसलिए इसमें छोटी वाली को फ्राई कर लिया गाइस क्योंकि जो थोड़ी बहुत आटा था ना, थोड़ा बहुत आटा लगा था ना, वो मतलब इसमें फ्राई हो जाएगा और जो है इसमें सालन नहीं बनाएँगे ये वाले तेल में और इसमें फ्राई कर लेंगे ना तो मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से जब ये नीचे से जो है फ्राई हो जाए ना तभी इसको पलटी करें इस तरीके से देख सकते हैं। और ये दूसरी वाली जो फिश है देख सकते हैं इस तरीके से हल्के हाथों से इसे भी पलटी करें। तो अभी आप देखेंगे कि एक-एक फिश जो है ना ये वाली भी एकदम बिल्कुल अलग-अलग है। बहुत छोटी फिश है देख सकते हैं लेकिन फिर भी बहुत ही एकदम एहतियात से यानी बहुत ही ध्यान से हमने इसको बनाया है। इसलिए आप देख सकते हैं कि मतलब ये बिल्कुल नहीं टूटी है और बिल्कुल जो है ये बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है। तो गाइस आप लोगों को रेसिपी कैसी लग रही है? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ क्योंकि आप लोगों का कमेंट पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है। जब आप लोगों का कोई भी कमेंट हमारे लिए आता है तो हमारा दिल बहुत खुश हो जाता है गाइस। तो यकीन मानिए कमेंट ज़रूर करें कि आज की रेसिपी जो हमारी है ये फिश वाली आप लोगों को कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो भी बताएँ, नहीं अच्छी लगी है तो भी बताएँ।
लेकिन प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है, क्योंकि आप लोगों की जब कमेंट आते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ, हमारी फैमिली जो है, हमारी यूट्यूब फैमिली, उन्हें हमारी जो है रेसिपी पसंद आई है, अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती है, फिर उस हिसाब से हम काम करते हैं। अब फ़िश फ्राई हो चुकी है तो उसे हम निकाल कर अलग बर्तन में फैला दिए हैं, रख दिए हैं, और ध्यान रखना है कि फ़िश को फ्राई करने के बाद ढकना नहीं है, वरना वो नरम हो जाएगी। फ़िश को खुला ही रखना है ताकि वो एकदम क्रिस्पी और टाइट बनी रहे। अब उसी पैन को हमने थोड़ा-सा खंगाल लिया है, खंगालने के बाद में सरसों और मेथी का तड़का दिए हैं, उसके बाद में जो मसाला हम पीसे थे, उस मसाले को डाल दिए हैं, उसके बाद में इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी जो है मिर्ची पाउडर, थोड़ी-सी इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं, और मसाले को यहाँ पर एकदम बढ़िया से अच्छे से भूनेंगे, जब तक कि मसाले का कच्चापन नहीं निकल जाता, मसाला एकदम बढ़िया से पक नहीं जाता, तब तक मसाले को भूनेंगे। अब 2 कल्ली खटाई इसमें और डाल देते हैं, ये दूसरी वाली जो ए, फ्राई की हुई मतलब सालन वाली जो फ़िश है ना, उसमें 2 कल्ली खटाई डाल देंगे, टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देंगे, और मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है, ढक कर भूनना है, ताकि मसाले का जो पानी है वो निकल जाए यानी सूख जाए, और जब तक मसाला तेल नहीं छोड़ देता तब तक समझ जाइए कि हमारा मसाला नहीं भुना है। जब मसाले से तेल ऊपर आ जाए, चाहे हम कितना भी मसाले में कम तेल इस्तेमाल करें, लेकिन जब मसाला भुन जाता है तो उसमें हमें तेल दिखाई देने लगता है। तब समझ जाइए कि हमारा जो मसाला है ना वो भुन चुका है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर मसाला हमारा भुन चुका है, क्योंकि इसमें तेल दिखने लगा है। जब तेल दिखने लगे तो समझ जाइए कि मसाला बिल्कुल भुन चुका है। तो आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बस मसाले को हमने बहुत अच्छे से बढ़िया से इसको मीडियम आँच पर चला-चला कर भूना है। चलिए इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी डालते हैं, और उसके बाद में अपने सालन को इसे बढ़िया से उबाल आने तक, 1 से 2 उबाल आने तक अच्छे से पका लेते हैं। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि फ़िश हम लुटपुटी-सी बना रहे हैं, लुटपुटेरी-सी फ़िश बना रहे हैं, और ये फ़िश गाइस बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसमें हम पानी भी डाल दिए हैं, थोड़ा-सा नमक और डालेंगे क्योंकि नमक हमें कम लग रहा है। उसके बाद में अब इसे ढक देते हैं, और ढक कर हम सालन को पकने देते हैं। तो चलिए सालन को हमने पका लिया है, सालन हमारी यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छे से पक गई है, और अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको अच्छे से थोड़ा-सा चला देते हैं, आँच को मीडियम कर देते हैं, और इसमें डाल देते हैं अपनी तली हुई, फ्राई की हुई फ़िश। फ़िश को आप देख सकते हैं कि कितना कुरकुरा हम फ्राई किए हैं, तो अब इसको हम डालने के बाद में बस 2 मिनट के लिए इसको पकाएँगे इस तरीके से चलाकर, ये देखिए। 2 मिनट पकाने के बाद में गाइस हमारा जो फ़िश है वो अपने अंदर सालन को एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। फ़िश को यहाँ पर ढकना नहीं है, ना तो हमें इसको ढककर पकाना है, और पकने के बाद भी इसको ढकना नहीं है। इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया डालेंगे, और गैस को अब कर देते हैं बंद। उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि हमारी जो फ़िश है वो कैसी तैयार हुई है। यकीन मानिए गाइस बहुत ही ज़्यादा लाजवाब टेस्टी फिश है। एक बार इस तरीके से फिश को बनाकर ज़रूर देखें। आपको कौन-सी फिश ज़्यादा पसंद आई? कौन-सी फिश दोनों में से कौन-सी फिश सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और रेसिपी अच्छी लगी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन इसी तरीके से आप लोगों तक पहुँचती रहे, और आप लोग जो है एकदम आसान, न्यू और टेस्टी रेसिपी देखते रहें। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों के साथ में एकदम बेस्ट से बेस्ट रेसिपी को शेयर करूँ। जैसे कि मेरे घर में रेसिपियाँ खाई जाती हैं, बनाई जाती हैं, खाने बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। टोटल पूरी की पूरी मेरी अपनी रेसिपी होती है, नो कॉपी, नो किसी की, मतलब वो बिल्कुल मेरी अपनी रेसिपी रहती है। हर घर के खाने बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, तो एक बार इस तरीके से दोनों फिश को ट्राई करें, और बताएँ कि फ़िश आपकी कैसी बनी और ये फ़िश कैसी लगी? दोनों में से आपको कौन-सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई? ये भी बताएँ, दोनों अच्छी लगी है या एक अच्छी लगी है, कौन-सी अच्छी लगी है? प्लीज़ गाइस कमेंट ज़रूर करें। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। अस्सलाम वालेकुम।